जय हिंद, आप देख रहे हैं सरिता न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ सुरेंद्र सैनी। इस समय मैं फिर से आरक्षण के मुद्दे पर जो भर्ती यहाँ पे 68,000 चौधरी जी प्रदेश से अध्यक्ष, उससे भी एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने बाकायदे ड्रोन का इंतजाम भी किया था। कैमरा के माध्यम से घर में बैठे हुए पूरा एक एक देख रहे थे, प्रकरण देख रहे थे कि हमारे बहनों को कैसे मारा जाता है, घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है और कैसे उनको जाति सूचक प्रशासन के माध्यम के गालियां दे करके घिस को खसेट करके कैसे गाड़ियों में भरा जाता। अभी हमारे 3 भाई और बहन छोटे हुए थे, अभी जो है उनका प्राथमिक ऐड होकर के अभी यहीं पे आए हैं और उनकी कंडीशन पैर में मोच आ गया है, हल्का सा जो है मोच में आई है और कई जगह जो है कट भी मार्क्स भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे राजभर साहब कुछ दिन पहले ही हमको गाली दे करके, हमारे संघर्ष को गाली दे करके, हमारे पिछड़ा दलित समाज को गाली करके दे करके, हमारे बहनों को गाली दे करके माननीय मंत्री जी बन गए। तो अब मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपका अभी जो है श्राद्ध बाकी है। माननीय मंत्री जी, अभी भी वक्त है, अभी भी आप तो मंत्री बन गए, अभी भी वक्त है, आपके पावर भी मिल गया। आप पावर मिलते ही लोकसभा चुनाव में पहुंच गए घोषी का प्रचार करने। तो मैं माननीय मंत्री जी, आप हमारे समाज के हैं, हम नहीं चाहते हैं आपका नुकसान हो, लेकिन आप हमको, हमारे समाज को, हमारे पिछड़े दलित समाज को, हमारे पिछले दलित 6800 अभ्यर्थी को इतना मत मजबूर कर दीजिए कि हम लोग आपकी घोषी जैसे चुनाव में जा कर के आपका हकीकत जन जन के यानी पिछड़े दलित समाज के आखिरी व्यक्ति तक हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनवाया है। पूरा डॉक्यूमेंट्री में हमारा जो भी 3 सालों का लगभग संघर्ष है, एक एक पीड़ा उस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम लोग बना रहे हैं। काफी हद तक बन भी चुका है और कार्यक्रम आगे की चालू। तो हम लोग अगर जो हमारा न्याय आचार संहिता के पहले हम लोग विद्यालय में नहीं जाते हैं, तो हम लोग सोचे हैं उन्हीं से अपने ही समाज के लोगों का उनका पानी पीऊंगा, खाना खाऊंगा और उनको डॉक्यूमेंट्री उनके व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने वार्तालाप के माध्यम से अपना पीड़ा जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। क्योंकि जहां हमको विद्यालय में जाना चाहिए था, सिर्फ हम पिछड़े दलित है, इसलिए हाई रोड पर भटक रहे हैं। आप कल के दिन जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास में भी गए थे, जहां देखा गया शासन प्रशासन के द्वारा आपको जबरन बस में बैठाला गया, पुलिस बल का प्रयोग किया गया, महिलाओं के साथ में क्या ओबीसी के नेता इतना भी नहीं कर सकते कि कम से कम आपको सहूलियत ही प्रदान करे कि सर मैं आपको बता दूं, हम लोग एक मजाक का हिस्सा बन गए। वही डिप्टी सीएम साहब जो हमारे समाज का एक अपने विधानसभा चुनाव हार करके भी सिर्फ समाज के ठेकेदारी करके उप मुख्यमंत्री बन गए। और वही हमारे माननीय केशव जी हम लोग का वीडियो मंगाते हैं, देखते हैं और उनका देखिए निर्लज्जता की पराकाष्ठा तो देखिए। हमें लगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो पहला कार्यक्रम उन लोगों का जो हमारे समाज के नेता हो चुका है कि मरवाना, पिटवाना, घिसवाना, ये सब करने के बाद मुझे पूरा आशा और उम्मीद था कि हमारे 5 बहनों को कम से कम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, कम से कम बुलाएंगे, पीड़ा जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी बेशर्मी का हद देखिए, उन्होंने इतना नहीं मुनासिब समझा कि कम से कम जिन बहनों को हमने पिटवाया है, घसीटवाया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक पूरा देश में संदेश देने का काम किया है कि हमारे पिछले दलित समाज के नेता और इस बड़े पदों पर डिप्टी सीएम के पद पर बैठे हुए हम जो है एक इतना उनको इतना भी नहीं समझा, उचित नहीं समझा कि बुला करके उनका पीड़ा के कम से कम समझ लें। तो अपने लड़के के लिए लगे हैं टिकट मांगने के चक्कर में? बिल्कुल। कहाँ के मैं आपको बता दूं, हमारे समाज के नेता सिर्फ हमारे समाज को ठेकेदारी पर रख करके सिर्फ अपने परिवार, अपना भविष्य, ये भी मैं बता दूं, जब हम लोग जिस दिन हम लोग पीछा साथ छोड़ दिए ना, आप उप मुख्यमंत्री क्या, आप एक प्रधान पद के लायक नहीं बचोगे। तो माननीय डिप्टी सीएम जी और हमारे समाज के जितने माननीय मंत्री जी और हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी, हालांकि हमारा आवाज ही उठा रही हैं, लेकिन अपनी बहन से कहना चाहता हूं, बहन हमारी आवाज को इतनी दमदारी से उठाइए कि सत्ता में बैठे लोग मजबूर हो जाएं, क्योंकि हम लोग आप लोगों का चेहरा देख करके वोट देते हैं, किसी मनुवादी विचारधारा को देख के चेहरा पर हम लोग वोट नहीं देते। फिर से वही एनडीए में जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लगातार 10 साल हो रहे हैं। देखिए
हमें किसी पार्टी का विरोध नहीं है, लेकिन हमारा जो बाबा साहब का दिया हुआ संवैधानिक अधिकार, हक, आरक्षण कोई भी छीनेगा, चाहे हमारे समाज का हो चाहे हमारे समाज का ना हो, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। और जब तक अगर हम लोग विद्यालय नहीं, पहले तो हम टीचर हैं पहले, क्योंकि हमने सरकार के जितने मानक थे हर मानक हमने पूरा किया है। उस मानक के तहत आरक्षण का घोटाला होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी 5 डेलीगेशन टीम की बुला करके मीटिंग होती है, उसके बाद वो हमारी फिल्टर लिस्ट आती है। उसके बावजूद भी कोर्ट का हिला हवाली सिर्फ एक साजिश के तहत हम लोग जो है वंचित हैं, क्योंकि हम पिछड़े दलित पिछड़े के नेता का इतना नासमझ है, जो इतना सरकार के द्वारा तो ढीला वाली किया जो षड्यंत्र क्या इतना नासमझ है कि वो समझ नहीं पा रहे, या फिर आपको समझाना है? सिर्फ जो है इस समय जो कहा जाता है ना, एक हमारे जो कहते थे ना, यही चीज राजभर में जो है राजभर साहब की मैं बताता हूँ, कहते थे ना कि जितने बीजेपी में जो है लीडर हैं, लीडर नहीं लोडर हैं। तो मैं माननीय से पूछना चाहता हूँ, आप लोडर हैं कि डीलर हैं? पहले आप हमारी बातों का जवाब दीजिए कि आप लोडर हैं कि डीलर हैं। हमें तो लगता है कि आप लोडर से भी बढ़ करके एक डीलर हो चुके हैं। अगर जो आप डीलर नहीं होते तो हमारे संघर्ष को, हमारी बहन बेटियों को, हमारे समाज को हम लोग गाली नहीं देते यार। उनका लड़का तो ट्वीट करता है बाकायदा, आपको कहता है कि यहाँ मत दिखाई देना, दफा हो जाना है। दिखाई उनका संवैधानिक अधिकार है, उनकी हैसियत है। वो होते कौन है? गए तो थे हमारी बहनें, हम तो गए थे, बड़ा उम्मीद से गए थे कि हमें लगा जा करके पहले लाठियों से पिटवाएंगे, लेकिन राजभर साहब जो मेन बात उनकी बात उनको सत्ता की मलाई का चस्का मिल गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका क्या जरूरत? हमें देखिए उनके मलाई चाटने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जिस संवैधानिक अधिकार के तहत गए हैं एक जाति विशेष को गाली दे करके, अब तो मंत्री जी बन गए, अब हमारा पैड़ा सुनिए, हमारी आवाज उठाइए। मंत्री जी बन गए, अब तो गाली नहीं देंगे, अब तो नॉर्मलता से बात करेंगे आपसे। बिल्कुल, उनसे उम्मीद भी है शायद प्रकृति उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि कितना तो हमारे समाज के नेता हैं, आज भी हमारे दिल में उनके प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन हमारे विचारों के भीतर जाएंगे, हमारे संवैधानिक के इतर जाएंगे तो हम उनका खुलेआम लगता है कि आवाज उठाएंगे, आपकी जो दबी हुई पिछड़ की आवाज अभी। अब देखिए उनका जमीर अगर जो जिंदा होगा तो जरूर उठाएंगे, नहीं तो अभी 10 दिन पूरा होने वाला है श्राद्ध। हम लोग जमीर तो जिंदा है तभी तो मंत्री बने हैं। अब इसको अभी नहीं, हम लोग जब तक हमारे पिछड़े दलित समाज की आवाज नहीं उठाएंगे, एक कैसे एक चाटुकार तक जाकर के लोगों की तरह करना शुरू कर देंगे तो जमीर कहाँ से जिंदा उनका हुआ? उनका जमीर कहाँ से जिंदा हुआ? कोई स्टेटमेंट आया आप लोग के लिए? क्यों अभी हमारे मुद्दे पर बिल्कुल वो मौन है। अब पता नहीं प्रकृति उनको सद्बुद्धि दे, हमें इसका डिप्रेशन में कि मौन है? नहीं, इस समय तो खुशी खुशी जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही है। मान ली जो मलाई जो समाज के गाली दे करके जो मंत्री बने हैं, तो चलिए बन गए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को तो लात गाली सुनने की आदत पड़ गई है, क्योंकि हम ऐसे समाज से आते भी जो हैं। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और यहाँ देख रहे हैं गुरु और महिला गुरु सब लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। एक मामले में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहाँ पूरा देश दुनिया बधाई दे रही महिलाओं को, पिटवाने के मामले में विश्व गुरु भारत पहला एक ऐसा देश है जहां बहन बेटियां खुले आसमान के नीचे सोती हैं। 633 दिनों से आज आंदोलनरत हैं अपने संवैधानिक अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, लेकिन समाज में बैठे हुए लोग और सरकार के लोग जो लाठी पिटवा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जाति सूचक गालियां देते हैं, उसके लिए विश्व गुरु है। 633 दिन हो गए हैं, पिछड़े नेता अभी तक बात नहीं सुन पा रहे हैं, अपने सीटों के लिए वो लगे हुए हैं। अब क्या लगता है 4 दिन में सुन लेंगे बात? बिल्कुल, देखिए हमें जब तक उम्मीद हमको लोग है, जब तक आचार संहिता नहीं लगेगा, पूरा टीचर होकर के बस धैर्यता कब तक? एक टीचर ही एक ऐसा है जो लोगों को धैर्यवान बनाते हैं और एक देश का दशा और दिशा तय करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी और हमारे समाज के जितने मंत्री जी लोग, मैं उनको बता दूं, हमारा सब्र का इंतहा मत लीजिए। अब सब्र का बांध टूट रहा है, जिस दिन सब्र का बांध टूट जाएगा ना, तो आपको पिछड़े दलित क्या होते हैं आप सभी ये टीचर 800 टीचर आपको बता देंगे, अपने समाज के जन जन तक ये मुद्दा पहुंचाएंगे और पहुंचा के रहेंगे। कल भी दरोगा के द्वारा आप ही के साथियों को के साथ कैजुअलिटी हुई, हाथ परोड़ा गया, हमारे भाई को देखिए, हमारे भाई को पीड़ा उन्हीं के, फिर भी उम्मीद है कि हाँ पिछड़े आप मदद करेंगे, नेता की मदद करेंगे। नहीं मदद करेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ ना, हम लोग जन जन तक जाने वाले, अपना डॉक्यूमेंट्री एक एक लोग को दिखाने वाले। हमारे भाई कहाँ डॉक्यूमेंट्री दिखाओगे? कौन कौन देखने के लिए तैयार? हमारी देखिए, हमें मेन स्ट्रीम चैनल वालों ने कभी नहीं दिखाया, आज तो दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल,
हम लोगों ने उनको इतना मजबूर कर दिया है तब जा कर के आते हैं। सरकार पीछे हटने का प्रयास कर रही, मतलब बिल्कुल, वो बस लिपा पोती करने आते हैं। हाँ। पहले आते हैं, इसमें तो कहते सर एक देखना नहीं है। सरकार के खिलाफ मत बोलना। एक छोटा सा लॉलीपॉप बिल्कुल बिल्कुल, एक करंट चल रहा है, लेकिन हम लोग भी इतने अब मजबूत हो चुके हैं, हम लोग हिलने वाले नहीं। क्योंकि जो कहा जाता है ना, जब बिल्ली का मुंह जल जाता है तो छाछ भी फूंक करके पीती है। तो हम लोग वो टीचर हैं, इनका बहुत आश्वासन हो गया। हमें मात्र एक चीज चाहिए, नियुक्ति पत्र, इसके अलावा और विद्यालय कोई समझौता नहीं। वो समझौता है। इसी उम्मीद में हमारे साथ में जो एक और अभ्यर्थी हैं, लगातार कानपुर से ही जनपद से आए हुए हैं, और कल भी इनके साथ में एक अभद्रता हुई, हाथ मरोड़ा गया, और आज इनके साथ में इनके पैर टूटने का भी प्रयास किया गया। क्या लगता है, ऐसा नहीं कह सके? लगता क्या है, यही है कि संघर्ष है, हम कर रहे हैं, लेकिन आज जहाँ हम लोगों को स्कूलों में होना चाहिए था, सरकार की गलत नीति या गलत मानसिकता के चलते आज हम लोग यहाँ इको गार्डन में माँ बाप को छोड़ करके लगातार कई महीनों से 635 दिन हो गए, घर परिवार छोड़े हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। और कभी कभी रोना आता है कि कहते हैं ना, राम राज चल रहा है, राम राज तो नहीं चल रहा है, तानाशाही राज कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जहाँ पर पिछड़े दलितों का ना कोई तो सम्मान है, ना ही उनके हक अधिकार की बात करते हैं। सम्मान तो दे रही, बाकायदा राजभर को ताजपोशी का सम्मान दिया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, अनुप्रिया पटेल जी को भी सम्मान दिया गया। आप ये नहीं, सम्मान क्या होता है कि सम्मान आपने कुछ नेताओं को चुनिंदा बैठा दिया, और वो नेता अपने समाज में झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो उनको न्याय नहीं दिला पाते। कमी उनमें में है ना, नुमाइंदगी करना तो आ ही नहीं रहा उनको। जी, कहीं ना कहीं से कमी तो हमारे नेताओं में, क्योंकि हम ही के वोट से वो लोग चुनकर वहाँ पर जाते हैं, लेकिन हर बार कहते हैं ना, जनता बहुत भोली भाली होती है, और हम लोग उनके आश्वासन में कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। ये लगता है कि नहीं, हो सकता है कि चलो जी अब की बार हमारे लिए प्रयास करेंगे, शायद कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होता हर बार वही धोखा छलावा। लेकिन इस बार 24 के चुनाव में ये चीज़ें हम लोग होने नहीं देंगे। प्रण किया है कि अगर हमारी नियुक्ति आचार संहिता से पहले नहीं होती तो ये मुद्दा जन जन तक जाएगा, घर घर तक पहुँचाएंगे कि किस तरह भाजपा सरकार में पिछड़े दलित वंचित लोगों का शोषण किया जा रहा है, कैसे आपकी वोट लेके आपके ही लोगों को नौकरी से और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आपके समाज को, आपके लोगों को उनसे दूर किया जा रहा है, किस तरीके से आपको शिक्षा के क्षेत्र में पीछे किया जा रहा है, किस तरह से आपको जहां पर आज अच्छी संस्थाओं में अच्छी नौकरियों में होना चाहिए था वहां से भी वंचित किया जा रहा है। ये कुछ नेता जिनको आप चुन के भेज रहे हैं, ये आपके सपनों की नीलामी कर रहे हैं और स्वयं अपने बच्चों को एक सुनहरा और अच्छा भविष्य तैयार करके दे रहे हैं, लेकिन आपको और आपके समाज को अंधकार के कुएं में धकेलने का काम कर रहे हैं। एक शिक्षक होकर के जब आप 6 महीने से घर द्वार छोड़ करके यहाँ बैठे हो, आज आपके पैर की दशा इस कंडीशन में होगी, माँ बाप में भी कुछ असर पड़ता होगा, आने वाले फ्यूचर जो आपको देखता होगा कि आप हमारे विश्व गुरु हो और भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो कहाँ कमियाँ रह जाती? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं माँ बाप तो माँ बाप को असर पड़ता है, वो भी लोग वीडियो देखते हैं तो वो लोग भी मन से हारते हैं, उनको लगता नहीं अब तुम भाग आओ, घर में हो गया बहुत। लेकिन मुझे पता है कि किसी ना किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, तो वही है, वही प्रण लेके हम लोग भी लड़ रहे हैं कि कोई भगत सिंह तो कोई आज़ाद बन के लड़ना पड़ेगा। इस तानाशाही सरकार को बताना पड़ेगा कि पिछड़े दलित ना पहले दबे थे ना अभी दबे हैं। अगर इनके हक अधिकार पर नज़र डालने का काम किया जाएगा तो हम भी आंख नोचने का जज्बा और हौसला रखते हैं, तो इतना समझ लीजिए। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं से बराबर सरकार से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये सरकार ने ये ना सोचे कि इन पर जुल्म कर देंगे तो इनको दबा लिया जाएगा। हम पर आप जुल्म चाहे जितने कर लीजिए, लेकिन हमारे हौसले और इरादे कभी तोड़ नहीं पाएंगे। कल हमारा हाथ मरोड़ा गया, पैर भी मरोड़ा गया, आज पुनः एक बार हमारे मोबाइल भी तोड़ा जा रहा है आपका, आप रिकॉर्डिंग भी भेज रहे हैं, हमारा कल मोबाइल तोड़ने की कोशिश, ऐसा तो नहीं आगे चल कर रासुका लगा दे, गुंडा एक्ट लगा दे, शिक्षक के साथ जब ऐसा किया जाए तो बड़ी बातें नहीं है। आप भी देख रहे हैं वर्तमान में क्या जो आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ हर तरीके से कुचलने का काम किया जा रहा है। कल को हो सकता है कोई फर्जी एनकाउंटर में मरवा भी दिया जाए, लेकिन एक को मारने से 1000 पैदा होंगे, ये भी मत सोचिए। बहुत लोगों को गलत फंसाया गया, कुछ भी किया गया, लेकिन हम लोग चयनित लोग हैं, योग्य लोग हैं। अभी हम अपनी मर्यादा में रह के संवैधानिक तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं, तो हमें जगाया ना जाए। हमें जिस तरीके से हम बाबा साहब के अधिकारों पर, उनके रास्तों पर, विचारों पर चल के अपने हक अधिकार की लड़ रहे हैं, हमें उसी प्रकार लड़ने दिया जाए। अगर आप हम पर जुल्म की इंतहा कर देंगे तो कहीं ना कहीं से हमें भगत सिंह का रूप लेना पड़ जाएगा। भगत सिंह का रूप लेना पड़ेगा। देखने वाली बात रहेगी कि सरकार के द्वारा भी इनकी
अनसुनी मांगे जो है सुनवाई होती है या नहीं तो होती है। हमारे बीच में एक और यहाँ पे शिक्षक है सर, ओबीसी के जितने भी नेता हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हो, उनके अकॉर्डिंग भी जाते हैं, फिर भी धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल को कि आप हमारी आवाज़ को एक आवाम जनता तक पहुंचाने का आप कार्य कर रहे हैं। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि जो भी नेता हैं चाहे जो भी मुख्यमंत्री हैं ये लोग गलत नहीं है। इसलिए नहीं गलत है कि अभी आचार संहिता लगी ना नहीं, समझ है जो समझ में नहीं आता है। नहीं सब कुछ समझ में आ रहा है, इस पर चर्चा हो रहा है, इस पर विचार हो रहा है। हमको लगता है कि आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिल जाएगी, हम लोग घर पर चले जाएंगे, इतना भरोसा और विश्वास लेके इको गार्डन में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आचार संहिता से पहले अगर नियुक्ति नहीं मिलती, अच्छा, कैसे लग रहा कि हाँ आचार संहिता से पहले मिल जाएगी? बस एक विश्वास है जो लोग भी है। ये होता है कि भाई जब जितना भी विपक्षी लोग हैं उठाते हैं हम लोग का मामला, तो कहीं कहीं सरकार, इस मोदी सरकार जो है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, कहीं कहीं विपक्षी भी उठाएगा और सोशल मीडिया भी उठाएगा। और आज देखा गया कि लाइव मीडिया भी आपके हाँ बिल्कुल। देखिए आप लोग का बहुत बड़ा उपकार है और बहुत जल्दी निर्णय योगी सरकार लेने वाली है। अगर ये सरकार योगी निर्णय नहीं ले पाती है तो एक बात जान लीजिए, सरकार गलत नहीं है, गलत हम हैं। गलत हम क्यों हैं? अगर सरकार नियुक्ति दे दी तो सरकार कहाँ गलत है? सरकार तो सही है, लेकिन सरकार अगर नियुक्ति नहीं देती है तो गलती हमारी है। क्यों गलती हमारी? क्या गलती है? सीधा सीधा गलती है कि हम लोगों ने जो अपना वोट दे करके सरकार को सरकार के द्वारा बने हाँ सरकार को हम जो अच्छी जगह पर पहुँचाए, जितने ओबीसी समाज के लोगों को अच्छी जगह पहुँचाए, तब ये गलती हमारी मानी जाएगी। एक हफ्ते का आपने समय दिया है कि आश्वासन के रूप में शायद हमारे साथ अच्छा हो। क्योंकि हमने जाना है कि पिछड़े वर्ग वास्तव में पिछड़े होते हैं, इन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, लतिया जाता है, तब नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सरकार की एक बहुत बड़ी विशेषता है, फिर लाते मारेगी, पीटेगी, तोड़ेगी, कमजोर कर देगी, उसके बाद क्या करेगी? नियुक्ति पत्र देगी। जब आप जैसे शिक्षकों के साथ में ऐसा हो रहा है तो गुरु जो आने वाले जिन बच्चों को पढ़ाएंगे उनके पर क्या असर पड़ेगा? देखिए ये सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये अगर सरकार जब शिक्षकों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रही है तो आने वाला भविष्य तो वही तरह गर्त में जाएगा। और ये जो मनुवादी जो है ना, ये बिल्कुल मनुवादी के रूप में लोग बनाना चाहते हैं। कहाँ ले आए शिक्षक से मनुवादी के लिए? बिल्कुल, देखिए सही बात है, हम अभी नहीं कर सकते ना, अभी नहीं कहा। अभी हमारा आचार संहिता अभी लगा नहीं है, अभी इस पर विचार चल रहा है, योगी सरकार विचार कर रही है। और चूंकि समस्या है कि योगी सरकार अपने ट्विटर माध्यम से ही हम लोग को जो है कि कही थी कि नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए, तो वो सरकार गलत नहीं। तो हमारा यही कहना है कि हम लोग जो है, लेकिन हम लोग हारने वाले तो नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती है कंटिन्यू यहाँ पर हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और एक एक जो हमारा ओबीसी एससी का लीडर है उसे हराने का काम करेंगे। उसे उसके जो है संसदीय क्षेत्र में हम लोग वोट मांगना, एक तरीके से उनको जब वो वोट मांगने जाएंगे तो वोट मांगने नहीं जाने देंगे। वोट की भी चोट आएगी। और देखते हैं इनकी जो संचालन कर रहे विक्रम से बात है, आज भी पुलिस के द्वारा आपको डिटेक्ट करने का प्रयास किया गया, फिर से तमाम बढ़ गया। महिला के आरक्षण को लेकर जो कल महिला दिवस था उसमें भी कई सारी महिलाओं को चोटें की। देखिए हम लोगों के पैकेट पे हम लोगों का पुलिस द्वारा अरेस्ट करना, महिलाओं का उत्पीड़न करना, कल भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उस दिन भी महिलाओं से वार्ता की गई। आज भी हम लोग बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, उनके आवास पर गए। वहाँ की अगर आप वहाँ की जो फोटो जो वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि इस्लाम राज्यों में बहनों की क्या स्थिति है। उनके साथ रोज़ बराबरता करना, रोडों पर घसीटा जाना, उनके चोट लगना तो ये आम बात है। हमारा ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन हमारे 2-4 लोगों की चोट ना आती है। महिलाओं के साथ में आप जैसे युवा जो शिक्षक हैं अपनी मांगों के लिए, तो आप लोग के साथ में थी कैजुअलिटियाँ, ऐसा तो नहीं आगे चल के आपको अपराधी बनाने की भी कोशिश करी जा रही है? भाई देखो हम भाई बार आपको डिटेक्ट किया जा रहा है, थाने में बैठाया जा रहा है, रात में लेकर के। देखो उसके लिए मैं ये मानना चाहता हूँ तो प्रशासन अपना काम करेगा अपने स्तर का, लेकिन हम लोगों की ये मजबूरी है कि हम लोग निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार अपनी मांगों को लेकर के 6800 की नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन का काम है, प्रशासन रोज़ अरेस्ट करे, रोज़ चाहिए कि क्या उनका चालान करे, जेल भेजे, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग पिछले 632 दिन से हम लोगों ने कोई वैसा लोकतांत्रिक काम नहीं किया जिसके माध्यम से हमारे ऊपर। कितने नेताओं से आप मिले? ओबीसी के नेताओं से, दलित नेताओं से मिलने की कोशिश की? हमने पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ओबीसी, एससी, सवर्ड कोई ऐसा नेता नहीं छोड़ा, चाहे वो डिप्टी सीएम हो दोनों,
चाहे कोई कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, राज्य मंत्री हो, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, कोई जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे कोई प्रधान तक का हो, हमने जमीन से लेकर हाईएस्ट लेवल तक जितना हमें प्रयास करना था हम लोग बार बार कर रहे हैं। लेकिन मिला क्या आपको? कुछ नहीं मिला। हम लोगों की सिंगल मांग थी, सबसे बड़ी मांग हम लोगों की ये है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आश्वासन देंगे हम लोग उसे स्वीकार कर लेंगे, चाहे वो ये कह दें कि हम आप लोगों को न्याय दे रहे हैं तब भी हम लोग खुश हैं। अगर वो ये कहे कि आप ओबीसी समाज से आते हो, हम आप लोगों को न्याय नहीं दे पाएंगे, नियुक्ति नहीं दे पाएंगे, तब भी हम लोग स्वीकार। जब उनके पास मिलने का समय नहीं है तो आने वाले समय में क्या लगता है कि आपकी मांगों को रख लेंगे? नहीं, ये तो मुझे लगता है, मैं ये भी मानता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि माननीय मुख्यमंत्री तक चीज़ें न जा रही हों, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने क्या समस्या है, क्या वो ये नहीं चाहते कि उनके वर्ग के लोग जबरदस्त रूप से लगे उन्हें वायर किया जाए इसलिए नहीं मिलना चाहते, या उन लोगों की मानसिक स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी की हम लोगों के प्रति क्या सोच है वो माननीय मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना मुझे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रकट संज्ञान में है। उन्हें भली बात पता है कि हम लोग पिछले 632 दिन से इको गार्डन धरने पर बैठे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 दिसंबर 2021 को खुद हमारे 5 लोगों को बुलाकर अपने आवास पे उन्होंने आश्वासन दिया था, भरोसा दिया था कि हम आप लोगों को सिक न्याय देने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग 2 बार मुख्यमंत्री आवास घेरे, 13 जनवरी को घेरे, 14 फरवरी को घेरे, फिर अगर स्थिति बनी तो हम लोग फिर 1-2 दिन में मुख्यमंत्री आवास घेरने जा सकते हैं, आप लोग बता दें। लेकिन फिर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे तो ये तो सरकार की रवैया है, ये सरकार का खुला एक बोलते ना को सबका साथ सबके विकास वाली जो बात है, इससे आप लोग देख सकते हो ना किसका साथ है। यहाँ सिर्फ सवड़ों का साथ हो रहा है, हम लोगों को सिर्फ जातिगत कदर टारगेट किया जा रहा है, जातिगत कदर हम लोगों को नौकरी से वंचित किया गया है। हमारी जो कट ऑफ है उन्नत शिक्षक भर्ती में ओबीसी की 65.53, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ओबीसी एससी वाले 60 जो ओबीसी कट ऑफ है उससे ऊपर वाले हैं और एससी कट ऑफ से ऊपर वाले हैं। हम लोग जो कट ऑफ में आ रहे हैं उसके बाद भी हम लोगों को नियुक्ति मिलना ही कहाँ का है। माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम एक वो जो साधु के रूप में हैं वो साधु धर्म का पालन नहीं कर रहे। साधु के रूप में षड्यंत्र तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल है। क्या है ये भाई, आप तो खुलेआम जब इस तरीके से षड्यंत्र करेंगे, मुख्यमंत्री के संज्ञान में होने के बाद अगर मैटर इस तरीके से फंसाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री चाहें तो ये प्रकरण सिर्फ एक डेट का नहीं है, कोर्ट के वायर की बात की जाए, पूरी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट का अधीन है, लेकिन फिर भी लोग नौकरी कर रहे हैं। कौन से नेताओं ने आपके मुद्दों को उठाया, मुख्यमंत्री के संज्ञान में लिया? देखो, हम लोग जिनके पास जाते हैं, चाहे डिप्टी सीएम कृष्ण मौर्य जी हों, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी हों, आदरणीय आशीष पटेल जी हों, चाहे स्वतंत्र देव जी दे दीजिए, हम लोग आदरणीय डिप्टी सीएम कृष्ण मौर्य जी के आवास पर जाते हैं, वहाँ भी मनोसा भरवता होती है। सारी फोटो वीडियो आप लोगों के पास है। मीडिया के माध्यम से नेताओं और संबंधित अपने अस्तित्व को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग उत्तर प्रदेश के एक आम बच्चे हैं, हम लोग ओबीसी एससी समाज के बच्चे हैं, हम लोगों का कोई दोष नहीं है। इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी आप भली भांति जानते भी हैं, क्योंकि आपके आदेश से ही 5 जनवरी 2022 को हम ओबीसी एससी समाज के 600 लोगों का चयन हुआ। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अगर गलती स्वीकार की, हमारा चयन किया, तो आखिरकार आज हम लोगों में क्या कमी है, आज हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने हम लोगों को 5 मई 2022 को हमारी चयन सूची जारी करके हमें न्याय का जो सपना दिखाया था, अब हमारे सपने को पूरा कीजिए। हम लोग भी आपकी जय जयकार करते हुए यहाँ से वापस। लास्ट को कितनी बार सपना देखेंगे आप? जब तक अपना हकीकत में कब बदलने वाला है? जब तक हम लोगों को उम्मीद है तब तक हम लोग सपना देखेंगे, तब तक संघर्ष करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री ऊपर डिपेंड करता है कि माननीय मुख्यमंत्री कब हमारी आवाज़ बने, कब हमारी पीड़ा को समझे। तो देखने वाली बात रहेगी कि इतने सारे शिक्षक जो आज धरातल पर बैठे हो, ज़मीन पर अपनी मुद्दों को लेकर के कई बार चुटैल भी हो रहे हैं, कई महिलाओं के साथ में भी ऐसी कैजुअलिटियाँ बरती गई हैं। देखने वाली बात रहेगी कि शासन प्रशासन इनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, और इनकी मांगों को सुनिश्चित ढंग से मानता है या नहीं मानता है, ये देखने वाली बात रहेगी। आप देखते रहिए सनित्या न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ में सुरेंद्र सनी। जय हिंद।